बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरूसा इन द किचन में विंटर स्पेशल हरे लहसुन की चटनी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, हमारे जिस्म को गर्माइश भी देती है। पर शर्त यह है कि आप इसे खाने के बाद ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पानी ना पिएँ, तो हमारे जिस्म में से ज़बरदस्त सी गर्माइश आती है, ये सर्दी नहीं लगती है। तो बहुत फ़ायदेमंद भी होती है ये हरे लहसुन की चटनी। और लहसुन तो वैसे ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये इस तरीके से हरा लहसुन होता है, ये मैंने ले लिया है। और इसको देखें इस तरीके से मैं कट करूँगी। ऊपर से इसका जो वाइट पार्ट है थोड़ा सा मैंने कट किया, और इसका ऊपर वाला ये जो एक छिलका पूरा मैं इसका पत्ता जो होता है ना, ये पूरा मैं रिमूव कर दूँगी। और उसके बाद ये नीचे से जो इसकी नोकें होती हैं ये 2 से 2.5 इंच में कट कर दूँगी। और इसी तरीके से हमने सारे लहसुन को बनाना है। एक एक करके देखिए मैंने सारे लहसुन बना लिए हैं। और अब इसे मैं पहले वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसको मैं कट करूँगी। और ये देखिए मैं सारे लहसुन को मैंने वॉश कर लिया और कट भी कर लिया है। इस तरीके से छोटे छोटे मैंने कट किए हैं इसे। और अभी इसे मैं डाल दूँगी फूड प्रोसेसर में। आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं, सिल पे भी बहुत टेस्टी है। सिल पे मैंने ये चटनी बनाई है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके अंदर 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, और 1 प्याली भर के इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और अदरक के 1 इंच का पीस ले लिया था टुकड़ा, वो इसके अंदर छिलके कट करके डाल दिया है। और इसके अंदर 2 नींबुओं का मैं रस डालूँगी। इससे अच्छी सी खटास आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाएगा। और नींबू के रस से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो चटनी है ना, उसका कलर भी चेंज नहीं होता है। जिस तरीके का कलर होगा बिल्कुल वैसा ही रहेगा ये। और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक टेस्ट के हिसाब से। और बस अब इसको हम बंद करेंगे और इसको हमने पीसना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं पीसना है। और अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे कि इसके अंदर पानी की ज़रूरत है, तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं मुस्तकिल मशीन चलाती रही हूँ रोक रोक के, और ये जो है ना हमारी अच्छे से पीस चुकी है। चटनी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। तो जो लोग सिल पे नहीं पीसना चाहते हैं तो वो इस तरीके से भी इसको पीस सकते हैं। पर बहुत अच्छी लग बनती है ये, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने मशीन को बंद करना है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से पिसी है। ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कलर देखें कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। और मैं ये चमचे में उठा के आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरी सी है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से ये, तो बहुत ज़बरदस्त ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। मकई की रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप मकई की या बाजरे की रोटियाँ बनाएं, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो और ये टेस्टी सी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें रेसिपी को। और मौसम की जो चीज़ें आती हैं ना, उसे बनानी चाहिए। वो सब्ज़ियाँ हो या फ्रूट हो, उसे खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हरे लहसुन की चटनी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी है। और मैं तो इसे मज़े ले लेके खाने वाली हूँ। हमारे यहाँ तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। और आप भी अपने घर में बनाएं और घर वालों को खिलाएं। और मुझे अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।